ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 इसमें आपको दिया है द मून्स ऑर्बिट इज क्लोज टू द अर्थ इन। ओके, देखिए मून का ऑर्बिट कब क्लोज होता है, बहुत यानी नजदीक होता है ना, बहुत सामने होता है ये अर्थ से। तो इसका बात करने से ये होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये पेरिगी कहा जाता है। जब अगर मून जो अर्थ में जो क्लोज होता है, बहुत नज़दीक होता है, तो ये समय को हम लोग कहा जाता है पेरिगी पॉइंट। ओके, ये क्लोजेस्ट पॉइंट है मून का, पेरिगी पॉइंट। और ये एपोगी जो है ऑप्शन बी में दिया है, ये जो आपका प्रदेश है मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ में होता है बहुत दूर। ओके, तो देखिए फुल मून समय में ज़्यादातर ये होता है पेरिगी जो है आपका, पेरिगी होते समय में मून जो आपका बहुत ब्राइट होता है, ब्राइटेस्ट इसमें होता है। और ये पेरिगी जब होते समय में ये मून को हम लोग सुपर मून कहा जाता है। ओके, सुपर मून याद रखिए, पेरिगी जब अगर ये पेरिगी पॉइंट में आपका मून आता है तो उसको हम लोग सुपर मून कहा जाता है, क्योंकि इसमें मून जो बहुत ब्राइट होता है। ओके, और इसका जो डिस्टेंस की बात करने से, यानी आपका डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये समय में आपका ऐसे बारबेली हम बताएंगे, आप लोग नोट करिए। जब मून एंड अर्थ दोनों का डिस्टेंस यहाँ में दूरी इतना होता है, देखिए इसमें 3,63,300 किलोमीटर्स होता है। ओके, फिर से सुनिए, 3,63,300 किलोमीटर्स होता है। तो इतना दूरी में है, तो इसमें सामने हो जाता है ना थोड़ा, तो इसको हम लोग कहा जाता है फेरिगी। और फेरिगी जब होता है तो पेरिगी पॉइंट में जब मून आता है तो उसको हम लोग सुपर मून कहा जाता है, याद रखिए। फिर 82 में इसमें क्या बोल रहे, ट्रॉपिकल ग्रास लेंस आर ऑल्सो नॉन एज। ओके, ये आपका ट्रॉपिकल ग्रास लेन, इसको हम लोग कहा जाता है ऑप्शन ए द स्टेपेस, ये नहीं होगा, इसको हम लोग कहा जाता है ऑप्शन बी साबानास। ओके, साबानास कहा जाता है। और ये ट्रॉपिकल ग्रास लेंस, ये स्पेसिफिकली ये पाया जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड आपका डेजर्ट्स एरिया, जहाँ डेजर्ट्स होता है और ट्रॉपिकल एरिया होता है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, उसमें मिलेगा आपका ये ट्रॉपिकल ग्रास लेंस। इसका बात करने से, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड का हम लोग बात करने से, ये आपका इंडिया में भी मिलेगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली ये जो पाया जाता है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड जो है आपका अफ्रीका में मिलेगा, अफ्रीका कंट्री, और आपका साउथ अमेरिका में मिलेगा, और आपका नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा। ओके, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया याद रखें। तो ये 3 कंट्री है जो एग्जाम्पल है जहाँ में ट्रॉपिकल ग्रास लैंड पाया जाता है, याद रखें। फिर 83 में देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूएन वर्ल्ड वाटर डे 2021। ओके, ये 2021 का अगर हम लोग टीम की बात करने से, ये अभी एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, तो आप लोग को अभी जो अपकमिंग एग्जाम के लिए देखना है 2025 2026 का। ओके, ये इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ये ऑप्शन ए होगा। ये बेलुइंग वाटर था उसी समय में। ओके, जब 2021 का जब ये सेलिब्रेट हुआ था आपका यूनाइटेड नेशन वाटर डे, ये आपका बेलुइंग वाटर। ओके, फिर 84 में देखिए, व्हाट इज द टीम ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2021। इसका भी 2021 का थीम का पूछा गया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ना, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का। तो इसका भी ये ऑप्शन ए था, ये एक नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ये था एक नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ये था। ओके, ऑप्शन ए। फिर 85 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, इंडिया बिकेम ए स्टेट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इन द ईयर। ओके, इंडिया जो कब ये IUCN का मेंबर बन गया था, यानी ये स्टेट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका कौन सा ईयर में, इसका बात करने से ये इंडिया जो इसका मेंबर बना था, ये ऑप्शन ए 1969 को ये इसका मेंबर ये इंडिया जो बना था। ओके, 1969। और आप लोग को याद रखना है, देखिए यहाँ में इसमें इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ना, तो इसको आप लोग को एग्जाम में यही डेट को फिर पूछ सकता है, इंडिया को इसका मेंबर बना था बोल के। ओके, इसको याद रखें। फिर 86 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर कम अंडर मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स। ओके, देखिए मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स, यानी यहाँ में जो ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है, यानी लिविंग एनिमल्स, लिविंग थिंग्स। ओके, तो इसमें देखा जाए तो मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स इंडिया भी ठीक है। ओके, इक्वेडोर भी ठीक है, फिर ये मादागास्कर भी ठीक है, इसमें ऑल ऑफ द एबव। ओके, ऑल ऑफ द एबव होगा, द एबव, ऑल द एबव, ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए वर्ल्ड में आपका कंट्रीज, यानी ये मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स का अंदर में आने वाला वर्ल्ड में से कंट्री 17 कंट्री को सेलेक्ट किया गया है, 17 कंट्रीज। ओके, तो उसको हम लोग यहाँ में बारबेली चलो डिस्कस करते हैं। तो 17 कंट्रीज कौन कौन है मेगा
डाइवर्सिटीज़ का ये सेंटर में जिसको लिस्ट बनाया गया है। तो 17 कंट्रीज, फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्वेडोर, इंडिया, इंडोनेशिया, मादागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पापुआ न्यू गुइनिया, पेरू, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, वेनेजुएला। ओके, तो इसको आप लोग को याद रखिए। ये 17 कंट्री है जिसको मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स इसको ये बनाया गया है, इसको ऐसे लिस्ट किया गया है। ओके, तो फिर से सुनिए। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्वेडर, इंडिया, इंडोनेशिया, मादागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पापुआ न्यू गुइनिया, पेरू, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, वेनेजुएला। इतना है। ओके, तो याद रखिए। फिर 87 को देखिए। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ओके, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी आपका बर्ड्स का होता है, ऑप्शन है। ओके, ये ऑर्नी यानी बर्ड्स है, इसका होगा। फिर 88 में देखिए। ए सिस्टम ऑफ राइटिंग यूजिंग एब्रिविएशन और स्पेशल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज, ओके, यहाँ में देखिए आपका यूजिंग एब्रिविएशन बोल रहे हैं ना, तो यहाँ में देखिए यूजिंग एब्रिविएशन बोल रहे हैं ना और स्पेशल कैरेक्टर्स, इसका मीनिंग होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये ओडोंटोग्राफी नहीं होगा, ये ऑप्शन ए है। ये देखिए इसमें ब्रेकाईग्राफी, ओके, ब्रेकाईग्राफी है ये। ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, फिर आपका ये जो है आपका क्वेश्चन 89 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एंटासिड व्हिच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन। ओके, देखिए आपका जब आपका पेट में जो ज़्यादा एसिड होता है, एक्सेसिवली जो एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसमें आपका क्या होता है, इंडाइजेशन होता है ना। आपका देखिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका एसिड है, जो एक्सेसिवली आपका पेट में होता है बोलने से आपका जो खाना जो है आपका डाइजेस्ट होने के लिए मुश्किल हो जाता है। ओके, तो यानी आपका जो एसिड है, तो इसका अगेंस्ट में काम करने वाला होता है आपका बेस। तो ये ऑप्शन में जो बेस होता है, ये आपका ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका यहाँ में बेसिक इन नेचर। ओके, आपको ये डॉक्टर लोग गोली दिया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको आप खाने से ये जो एंटासिड का काम करता है, एंटासिड यानी आपका एंटी एसिड। ओके, एसिड का अगेंस्ट में काम करिए, न्यूट्रलाइज करके आपका ये खाना जो है उसको डाइजेस्ट कराता है। ओके, तो ये ऑप्शन ए। फिर 90 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एस सेल इन द स्टमक। ओके, आपका स्टमक में जो सेल्स होता है, यहाँ में ये सेल टाइप्स दिया है ना, यहाँ में देखिए सेल टाइप्स दिया है, तो ये कौन सा सेल आपका पेट का अंदर में जो स्टमक में है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करता है, ये बात करने से इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये भी आपका ऑप्शन ए होगा, फेरिटल सेल्स। ओके, फेरिटल सेल्स लोग आपका जो पेट का अंदर में होता है, तो यही आपका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका ये स्टमक का अंदर में, इनसाइड द स्टमक, दिस सेल प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, याद रखिए। फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इसमें क्या बोल रहे हैं, Which state has top in the Good Governance Index 2021 released by the central government? Okay, यहाँ में देखिए आपका टॉप इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपका करेंट अफेयर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये गुजरात था। ओके, उसी समय में आपका ये गुजरात था। फिर ये 91 को देखिए, नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ओके, हर साल में देखिए हैंडलूम डे होता है नेशनल आपका इंडिया में, ये 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका ऑप्शन ए 7 अगस्त। ओके, याद रखिए। फिर 93 को देखिए, 93 में क्या बोल रहे हैं, नासास बाइपार मिशन इज टू एक्सप्लोर। ओके, नासास बाइपार मिशन एक बाइपार मिशन है, तो ये एक्सप्लोर करने के लिए आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये साउथ पोल ऑफ मून को एक्सप्लोर करने के लिए, ये सब को पिक्चर में दिखाने के लिए ये नासा का मिशन था। ओके, याद रखिए। फिर 94 में देखिए, Which of the following part of Indian Constitution deals with the fundamental rights? Okay, इंडियन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट होता है, इसमें आपको ये पूछा गया कि पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये सबको मालूम है, जो फंडामेंटल राइट ये डील होता है पार्ट 3, ये सबको मालूम है ना, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, Who among the following recently has been appointed as a member of the Badminton World Federation's BWF Athletes Commission? Okay, ये देखिए 2021 की बात कर रहा है, उसी समय में देखिए आपका ये मेंबर्स ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का जो आपका अपॉइंट किया गया था एज ए मेंबर, वो था आपका ये ऑप्शन ए PV सिंधु। याद रखिए, PV सिंधु इज आवर
राइट ऑप्शन। ओके, फिर 96 को देखिए, एल्टीट्यूड ऑफ बुमला पास इज अप्रोक्सीमेटली, कि जो बुमला पास होता है आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में होता है, यही बुमला पास है आपका ये दोले लामा आया था ना, आपका दोले लामा, ये आपका ये अरुणाचल प्रदेश में आया था तवांग डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका पीक को आप लोग को यहाँ में दिया गया है, तो इसका एल्टीट्यूड जो पीक में दिया गया है ना, तो पीक में दिया है तो इसका ऑप्शन बी होगा, ये 15,200 फीट होगा। लेकिन ये आपका जो मीटर की बात करने से ये 5,000 मीटर होगा, और किलोमीटर की बात करने से ये 5 किलोमीटर का है। ओके, याद रखिए। फिर ये 97 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ एडवेंचर एंड म्यूजिक इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका ये ऑरेंज फेस्टिवल होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका देखने से ये आपका लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में होता है। ओके, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, इसमें होगा ऑरेंज फेस्टिवल। फिर ये 98 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, व्हिच इज द 25 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्रोनोलॉजिकली। ओके, क्रोनोलॉजिकली यानी ये एस्टाब्लिशमेंट की बात कर रहा है यहाँ में। ओके, जब क्रिएट किया जाता है तो आपका क्रोनोलॉजिकली बात करने से 25 डिस्ट्रिक्ट होता है आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये पाके केसांग है। ओके, पाके केसांग है। लेकिन जो न्यूएस्ट होता है, जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी न्यू डिस्ट्रिक्ट होता है आपका के पेनियर। ओके, के पेनियर लोग होगा उसमें, लेकिन के पेनियर भी है आपका, साथ में और भी है ना बिचौम में बोल के, तो उसको आप लोग अपडेट करिए। फिर आपका ये 99 क्या बोल रहे देखिए, ओवर व्हिच ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिवर द कंट्रीज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज इज मेड। ओके, आपका इंडिया की ये बात कर रहा है देखिए। ओके, तो यहाँ में देखिए इंडिया की बात कर रहा है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिवर है, यहाँ में रिवर का नाम को आप लोग को यहाँ में देना है। लेकिन कंट्री यानी आपका इंडिया, इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल, देखिए इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन इसमें दिया है ना, तो ये आपको सियांग, ये रिवर में होगा, सियांग रिवर। आपका डिस्ट्रिक्ट की बात करने से अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है ये आपका अपर सियांग, यिंगक्योंग में आप लोग को देखने को मिलेगा। ओके, तो पुतिंग जाने वाला रास्ता में मिलेगा आप लोग ये लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन। ओके, फिर इसमें 100 दिया देखिए, 100, पी नोबिन जोमो इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम। ओके, पी नोबिन जोमो ये जो एसोसिएट होता है आपका ये केराती, ये 2021 का है नोबिन जोमो। ओके, नोबिन जोमो ये केराती में रिलेट होता है। ओके, 51 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, व्हाइल प्रोसेसिंग द CPU स्टोर्स द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस इन इट्स लोकल मेमोरी कॉल। ओके, जो CPU जो होता है आपका कंप्यूटर का, कोई भी कंप्यूटर का, इसको हम लोग ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर का दिमाग ये कहा जाता है। तो देखिए इसके लिए जो आपका राइट ऑप्शन होगा, इसमें जो ऑप्शन दिया है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये रजिस्टर्स। ओके, ये रजिस्टर्स होगा इसका राइट ऑप्शन। फिर 52 में देखिए, द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन एटसेट्रा इज कॉल्ड। ओके, ये डिवाइस को हम लोग कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। ओके, ये आपको याद रखना है, ये आउटपुट डिवाइस है। ओके, फिर 53 में देखिए, द देश इज यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। ओके, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी। फिर आपका ये 54 में देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, ए 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड ए। ओके, ये 4 बिट, यहाँ में 4 बिट देखिए, इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में कहा जाता है ये निबल। ओके, ये निबल होगा, निबल यानी 4 बिट इक्वल टू 1 निबल होता है, याद रखिए 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। ओके, फिर आपका ये 55 में देखिए, 55 में क्या बोल रहे हैं, द देश मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। तो ये होता है, ये सिस्टम होता है आपका, ये इन ऑप्शन में से, इन ऑप्शन में से ये मेमोरी कंट्रोलर। ओके, ये होगा आपका मेमोरी कंट्रोलर, याद रखिए। फिर ये 56 को देखिए, CPU विथ डेस कोर इज कॉल्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ओके, यहाँ में देखिए CPU विथ डेस, इसमें देखिए ऑक्टा दिया है ना, ऑक्टा कोर प्रोसेसर ये दिया है। ऑक्टा यानी यहाँ में होगा आपका 8, याद रखिए ऑक्टा का मीनिंग होता है ऑक्टागोन ना, आप सबको मालूम है, 8 साइडेड वाला फिगर को हम लोग ऑक्टागोन कहा जाता है, ऐसे यहाँ में ऑक्टा कोर, ऑक्टा यानी आपका 8। ओके, फिर ये 57 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, ऑपरेशन This is a collection of system programs that together controls the operation of a computer system.
तो ये देखिए ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम बोल रहे हैं ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, आप सबको ये शॉर्टकट में याद रखना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो याद रखिए। फिर इसमें अभी पेज में दिया है, These are the left and right boundaries of selected breakups within a document. ओके, यहाँ में आपका ब्रेकअप, जब ब्रेकअप राइटिंग होता है तो लेफ्ट एंड राइट बाउंड्रीज को हम लोग कहा जाता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये इंडेंस। ओके, इंडेंस कहा जाता है, याद रखिए। फिर ये 59 होगा, देखिए। इन ए वर्ड प्रोसेसर द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड। ओके, ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इसको हम लोग कहा जाता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये कर्सर। ओके, कर्सर कहा जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन 60 को देखिए, इसमें क्वेश्चन 60 में क्या दिया है, Desk on the desktop is a temporary storage area used for storing deleted files and recover files accidentally deleted from the hard drive. ओके, जो गलती से डिलीट होता है वो आपका जो स्टोर होके रहता है वो कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन डी ये रिसाइकल केबिन में आप लोग को देखने को मिलता है। ये आपका आजकल एंड्रॉइड मोबाइल में भी ये देखने को मिलता है। ओके, फिर ये 61 को देखिए, This protects your computer by creating backups of vital system कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइल्स। ओके, यहाँ में देखिए विटल सिस्टम यानी आपका कॉन्फ़िगरेशन एंड ये आपका फाइल्स। ओके, तो इसको बैकअप करने के लिए जो आपका कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये सिस्टम रेस्टोर। ओके, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन है। फिर आपका ये 62 को देखिए, इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट डॉक्यूमेंट। तो ये करेंट डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड होता है वो है आपका ऑप्शन सी स्टेटस बार। ओके, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, स्टेटस बार, याद रखिए। फिर 63 में इसमें क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अलाइनमेंट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, वर्ड डॉक्यूमेंट में आपका जो टाइप ऑफ अलाइनमेंट नहीं है ये है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये बॉटम अलाइनमेंट, जो इसका नहीं है। ओके, टाइप ऑफ अलाइनमेंट ये नहीं है, जस्टिफाई है, राइट अलाइनमेंट है और ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, This view shows formatting such as line spacing, font, point size and italics. ओके, यहाँ में आप लोग को देखना है जो लाइन स्पेसिंग को शो करता है, जो फोन अब ये यूज़ किया जाता है, जो स्पेलिंग ना, जो आपका जो लेटर का स्टाइल और पॉइंट साइज एंड इटालिक्स। ओके, इटालिक्स का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ये नॉर्मल लेआउट। ओके, इसका होगा नॉर्मल लेआउट। ओके, फिर 65 में देखिए 65 क्या बोल रहे हैं यहाँ में देखिए, 65 में ये बोल रहे हैं कि दिस इज वाइडर देन इट इज टॉल। इसका होगा आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए पोर्ट्रेट नहीं होगा, ये आपका लैंडस्केप। ओके, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन लैंडस्केप। उसका बाद 66 ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोप्राइटरी वर्ड प्रोसेसर। ओके, इसमें से जो वर्ड प्रोसेसर का यानी आपका प्रोप्राइटरी का जो वर्ड प्रोसेसर नहीं है वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये आपका स्टार ऑफिस राइटर इज आवर राइट ऑप्शन है, स्टार ऑफिस राइटर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ये राइट एंड वर्ड परफेक्ट ऑफिस ये आपका प्रोप्राइटरी वर्ड प्रोसेसर है। ओके, याद रखिए कंप्यूटर में। फिर ये 67 में देखिए, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो इन ए कॉलम। तो ये आपका सेल होता है। ओके, कंप्यूटर में ये जो आपका इंटरसेक्शन ऑफ ए रो इन ए कॉलम इसका सेल। ओके, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन हियर। फिर 68 में देखिए, 68 एक्सेल कंटेन्स ए फीचर कॉल व्हिच कॉपीज ए लॉजिकल सीरीज ऑफ वैल्यूज लेबल्स और फॉर्मूलाज। इसका होगा आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये होता है आपका ऑटोपिल। ओके, ऑटोपिल इसको हम लोग किया जाता है। देखिए, कॉपीज ए लॉजिकल सीरीज ऑफ वैल्यूज लेबल्स और फॉर्मूलाज। ओके, ये आपका ऑटोपिल्स होता है। आप लोग जो नेट में कुछ जो साइन इन होता है ना, साइन इन होता है जैसे आपका कभी कभी फेसबुक में भी होता है, या कोई भी आप लोग जो स्पेशली आपका एआई यूज़ होता है वो लोग ये सबको मालूम होगा ऑटोपिल। ओके, फिर आपका ये 69 में क्या बोले देखिए, इन एक्सेल शीट सेल कमेंट्स आर इंडिकेटेड बाय द स्मॉल डैश इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। ये आप लोग को देखिए सेल कमेंट जो होता है आपका ये ऑप्शन है रेड ट्राइंगल। ओके, ये आपका रेड ट्राइंगल में ये दिखाता है, ये सबको मालूम है ना, रेड ट्राइंगल में ही तो होता है ना ये। फिर आपका ये 70 को पढ़िए, इसमें क्या बोल रहे हैं,
These are an excellent tool to present data in a worksheet in a visual appealing format which aids in analyzing the comparing data. तो ये होता है आपका, देखिए, जो एक्सीलेंट टूल जो ये प्रेजेंट करता है आपका जो डेटा वर्कशीट में, तो इसको हमको कहा जाता है वर्कशीट का आपका चार्ट्स। ओके, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन हियर, ये चार्ट होगा। ओके, फिर ये 71 में देखिए, these are entries containing an equation that calculates the value to be displayed। देखिए यहाँ में जो मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं ना, कैलकुलेट द वैल्यूज की यहाँ में बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में ये आपका फॉर्मूलाज। ओके, फॉर्मूलाज का हम लोग यूज़ किया जाता है ये। ओके, ये सिंपल सा है। फिर 72 में देखिए, in 1969 the American Department of Defense DoD started a network of devices called। ओके, देखिए दुनिया में पहले आपका इंटरनेट सिस्टम नहीं था ना, यानी आपका नेटवर्क सिस्टम नहीं था। तो 1969 में आपका देखिए अमेरिका, यानी आपका अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी ने एक नेटवर्क डिवाइस स्टार्ट किया गया था। वो डिवाइस का नाम था आपका, इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये आपका ARPANET। ओके, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन हियर, ARPANET। ये आपका दुनिया का फर्स्ट नेटवर्क डिवाइस सिस्टम है। ओके, जो यूएसए ने डिस्कवर किया था 1969 में, फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था। ओके, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखिए। तो इससे पहले देखिए 1969 से पहले आपका दुनिया में ये इंटरनेट सिस्टम नहीं था। ओके, याद रखिए। फिर आपका ये 73 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। द एक्चुअल टर्म इंटरनेट वाज फाइनली कॉइन्ड इन देश बाय द एफएनसी, यानी आपका ये देखिए फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल यूएसए। ओके, एफएनसी का जो फुल फॉर्म है फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल, इसने आपका देखिए जो आपका यूएसए में जो 1969 में आपका फर्स्ट नेटवर्क डिवाइस जो यूज़ किया था, तो वो था आपका ARPANET। उसका बाद जाते जाते आपका ये इंटरनेट बना दिया गया है। ओके, पहले तो जस्ट वो नेटवर्क डिवाइस था ना, तो वो डिवाइस ये देखिए, पहले आपका इंटरनेट ये नाम नहीं था। ओके, ये साल में यूएसए यानी आपका ये फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल जो यूएसए में है, इसने ये नाम को दिया गया था। तो कब दिया गया था ये इंटरनेट नाम, तो इसका बात करने से ये ऑप्शन ए में है, ये 24 अक्टूबर 1995 को दिया था। ओके, 24 अक्टूबर 1995 ये साल को दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 74। द इलेक्ट्रॉनिक पेजेस सीन ऑन द इंटरनेट आर नोन एज। ओके, इलेक्ट्रॉनिक पेजेस को हम लोग ये कहा जाता है वेब पेज। ओके, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन हियर, वेब पेज। ओके, फिर ये 75 को देखिए, द नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर बाय ए चैनल पर यूनिट टाइम इज द। देखिए जो भी मैसेज जिसको ट्रांसफर किया जाता है पर यूनिट टाइम, उसको आप लोग ये कौन सा नाम दिया जाना चाहिए। देखिए नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर बाय चैनल पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग ये नाम दिया जाता है बेनविथ। ओके, बेनविथ ये होगा, बेनविथ। ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। फिर ये 76 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन नेम। ओके, जो डोमेन नेम यूज़ नहीं करता है, देखिए आपका जो वेबसाइट में देखने से मेल होता है, एडू होता है, सिर्फ ये ओनजो नहीं है, ये जो आपका नॉट ए डोमेन नेम। ओके, ओनजो ये दिखाई नहीं देते हम लोग को, आई तो देखने को मिलता है ना डॉट इन बोल के, डॉट एडू ये भी देखने को मिलता है, डॉट मिल भी देखने को मिलता है। ओके, फिर ये 77 में देखिए, an email address consists of two main part, the username and the domain server name with the symbol। ये सिंबल होता है, देखिए इसको हम लोग एंटर कहा जाता है ना, ऑप्शन बी है, ये होगा आपका ईमेल एड्रेस में। ओके, फिर ये 78 में देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, ए नंबर अगेंस्ट द इनबॉक्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ। ओके, देखिए जो इनबॉक्स में कोई भी आपका ईमेल का इनबॉक्स हो या कोई भी इनबॉक्स जो आपका फेसबुक का इनबॉक्स हो, उसमें आपका देखिए नोटिफिकेशन में आपका जो नंबर होता है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसा होता है ना, तो वो आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये सबको मालूम है, ये अनरीड मेल्स कहा जाता है। ओके, अनरीड मेल्स, अभी तक उसको हम लोग नहीं पढ़ा है, पढ़ने वाला जो ये नंबर ये गायब हो जाता है ना, तो ये सबको मालूम है। फिर 79 को देखिए, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग वेब पेजेस फ्रॉम द इंटरनेट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखिए वेबसाइट से या वेब पेज से आप लोग जो, यानी आपका इंटरनेट के जरिए आप लोग क्या करता है, कंप्यूटर में कुछ भी कोई भी चीज़ डाउनलोड होता है। ओके, जो कॉपिंग बोल रहे हैं हमें ना, कॉपिंग कॉपिंग वेब पेजेस फ्रॉम द इंटरनेट, तो ये यानी इसको हम लोग कहा जाता है डाउनलोडिंग। ओके, डाउनलोडिंग, आप लोग वीडियो भी डाउनलोड करता है, आपका पीडीएफ भी डाउनलोड करता है, और जो आपका ज़रूरी चीज़ आप लोग इंटरनेट से तो डाउनलोड होता है ना, तो इसको हम लोग कॉपिंग वेब पेजेस कहा जाता है। ओके, फिर ये 80 में एम बी पी एस ये आपका इसका
जो स्टैंड है ये आपका ऑप्शन ए, ये मेगा बाइट पर सेकेंड ये होगा, मेगा बाइट पर सेकेंड। इसको कभी कभी ये भी पढ़ता है कि मेगा बिट्स पर सेकेंड। ओके,